क्वेश्चन है, भारत का 58वां टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया है? तो किसे घोषित किया गया है? ऑप्शन ए है कान्हा टाइगर रिजर्व, ऑप्शन बी है माधव राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व और ऑप्शन डी है पेंच टाइगर रिजर्व। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, माधव राष्ट्रीय उद्यान को भारत का 58वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। मार्च 2025 में मध्य प्रदेश के शिवपुरी में स्थित माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश के शिवपुरी में स्थित को भारत का 58वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है और यह कदम बाघों के संरक्षण और क्षेत्र में जैव विविधता को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है। किसके लिए उठाया गया यह कदम? बाघों के संरक्षण के लिए और जैव विविधता को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है। माधव राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी? तो माधव राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी 1958 में। यह ग्वालियर के महाराजाओं का शिकार स्थल हुआ करता था। क्या? शिवपुरी और जो माधव राष्ट्रीय उद्यान है ना, वो ग्वालियर के महाराजाओं का शिकार स्थल हुआ करता था। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के रूप में जाना जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ देश में बाघों की संख्या सबसे अधिक है। कहाँ? मध्य प्रदेश में। और किसके नाम से जाना जाता है? टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जुलाई 2025 में कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शन ए है जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन बी नई दिल्ली भारत, ऑप्शन सी रियो डी जेनेरियो ब्राजील और ऑप्शन डी है मॉस्को रूस। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रियो डी जेनेरियो ब्राजील, जहां पर 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है। कब? जुलाई में। जुलाई 2025 में 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया है। ब्रिक्स उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है जिसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं। ब्रिक्स का विस्तार अब और भी देशों में, कौन कौन से देश? जैसे मिस्र, इथियोपिया, ईरान और यूएसए तक हो चुका है ब्रिक्स का विस्तार। और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो है वो उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मुख्य उद्देश्य था सदस्य देशों के बीच आर्थिक सहयोग और वैश्विक राजनीति मुद्दों पर चर्चा करना इसका मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन ए है बल आधा हो जाएगा, ऑप्शन बी बल 2 गुना हो जाएगा, ऑप्शन सी है बल 4 गुना बढ़ जाएगा, ऑप्शन डी है बल में कोई बदलाव नहीं होगा। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बल 4 गुना बढ़ जाएगा। यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो उनके बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो 4 गुना बढ़ जाएगा। न्यूटन के सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार बल दूरी के वर्ग के व्यतक्रमानुपाती होता है। इसलिए यदि दूरी को आधा किया जाता है तो बल के व्युत्क्रम यानी 4 गुना बढ़ जाता है। गुरुत्वाकर्षण बल दो वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल के सीधे अनुपातिक होता है। गुरुत्वाकर्षण बल कैसा होता है? दो वस्तुओं के जो द्रव्यमान रहते हैं उनके गुणनफल के सीधे अनुपातिक होता है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का कौन सा अंगक वसा और लिपिड के निर्माण के लिए जिम्मेदार है? ऑप्शन ए है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑप्शन बी है चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका, ऑप्शन सी है गोल्जी बॉडी, ऑप्शन डी है लाइसोसोम। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका।
स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोशिका के भीतर लिपिड और वसा अणुओं के संश्लेषण के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है। इसके अलावा यह यकृत कोशिकाओं में विषैले पदार्थों को खत्म करने में भी मदद करती हैं। कौन? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोशिका। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस क्या होते हैं? तो इसकी सतह पर राइबोसोम होते हैं। किसकी सतह पर? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह पर राइबोसोम होते हैं, इसलिए यह प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है। और लाइसोसोम, तो लाइसोसोम इसे कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है, सुसाइड बैग जिसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना द्वारा 2025 में संचालित ऑपरेशन सिंदूर का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए बाढ़ राहत कार्य, ऑप्शन बी सीमा सुरक्षा, ऑप्शन सी आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करना, ऑप्शन डी है वृक्षारोपण अभियान। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करना भारतीय सेना का संचालित ऑपरेशन सिंदूर का उद्देश्य है। ऑपरेशन सिंदूर 2025 में भारतीय सेना द्वारा आतंकवाद के गतिविधि के तहत चलाया गया यह एक अभियान है। इसका मुख्य लक्ष्य क्या है? आतंकवादी ठिकानों को खत्म करना इसका मुख्य लक्ष्य है। किसका? ऑपरेशन सिंदूर का। कब चलाया गया? 2025 में। किसके द्वारा? भारतीय सेनाओं द्वारा। किसके लिए? आतंकवादी विरोधी गतिविधियों को रोकने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड का आणविक द्रव्यमान क्या है? ऑप्शन ए 18 यूनिट, ऑप्शन बी 32 यूनिट, ऑप्शन सी 44 यूनिट, ऑप्शन डी 56 यूनिट। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 44 यूनिट। कार्बन डाइऑक्साइड का आणविक द्रव्यमान क्या है? 44 यूनिट। कार्बन डाइऑक्साइड का आणविक द्रव्यमान कार्बन और ऑक्सीजन के परमाणु द्रव्यमान को जोड़कर निकाला जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड का जब आणविक द्रव्यमान निकालते हैं तो कार्बन और ऑक्सीजन के परमाणु द्रव्यमान को जोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड का आणविक द्रव्यमान निकलता है। जैसे कार्बन का क्या है? तो 12 यूनिट इसका है और ऑक्सीजन का है परमाणु द्रव्यमान 16 यूनिट, और 16 यूनिट इसमें इंटू 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 32 यूनिट। तो कुल मिलाकर कितना हो जाएगा? 12 + 32 = 44 यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के अनुसार 2011 से 12 और 2024-25 के बीच भारत में कितने लोग अत्यधिक गरीबी से बाहर निकले? ऑप्शन ए 10.5 करोड़, ऑप्शन बी 15.2 करोड़, ऑप्शन सी 17.1 करोड़, ऑप्शन डी 20.4 करोड़। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 17.1 करोड़, मतलब 171 मिलियन लोग अत्यधिक गरीबी से बाहर निकले हैं। नीति आयोग की हालिया रिपोर्ट के अनुसार 2011-12 से 2024-25 के बीच भारत में गरीबी के स्तर में भारी कमी आई है, जिसमें लगभग 17.1 करोड़ मतलब 171 मिलियन लोग अत्यधिक गरीबी की रेखा से बाहर निकले हैं। यह डेटा सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं और आर्थिक विकास के प्रभाव को दर्शाता है। नीति आयोग तो 1 जनवरी 2025 को नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की जगह योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया है। मतलब इसे 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया है। मतलब इसके पहले क्या थी? ये योजना आयोग थी, अब उसे नीति आयोग कर दिया गया है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में है और भारत के प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने किस वर्ष तक राज्य में पराली जलाने की समस्या को पूरी तरह समाप्त करने का लक्ष्य रखा है? ऑप्शन ए 2025, ऑप्शन बी 2026, ऑप्शन सी 2027, ऑप्शन डी 2030। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 2027।
हरियाणा सरकार ने 2027 तक राज्यों में पराली जलाने की समस्या को पूरी तरह समाप्त करने का लक्ष्य रखा है। हरियाणा सरकार ने राज्य में वायु प्रदूषण को कम करने और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में वर्ष 2027 तक पराली जलाने की प्रथा पूरी तरह समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है और इसके लिए किसानों को मशीनरी पर सब्सिडी और वैकल्पिक समाधान प्रदान किए जा रहे हैं। पराली जलाने के विशेष रूप से सर्दियों के दौरान उत्तर भारत और दिल्ली एनसीआर में वायु गुणवत्ता गंभीर रूप से प्रभावित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इटालियन ओपन 2025 में पुरुष और महिला एकल का खिताब किसने जीता? ऑप्शन ए है नोवाक जोकोविच और इगा स्विएटेक। ऑप्शन बी है कार्लोस अल्काराज और जैस्मिन पाओलिनी। ऑप्शन सी है राफेल नडाल और आर्यना शबालेंका। ऑप्शन डी है जेनिक सिनर और कोको गॉफ। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है? कार्लोस अल्काराज और जैस्मिन पाओलिनी। वर्ष 2025 के इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में स्पेन के कार्लोस अल्काराज ने पुरुष एकल और इटली की जैस्मिन पाओलिनी ने महिला एकल का प्रतिष्ठित खिताब अपने नाम किया है। पुरुष एकल खिताब किसने किया है? कार्लोस अल्काराज ने। और महिला एकल खिताब किसने किया है? जैस्मिन पाओलिनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई अम्ल जल के साथ अभिक्रिया करता है तो विलयन को अम्लीय बनाने के लिए मुख्य रूप से कौन सा आयन बनता है? ऑप्शन ए है हाइड्रोक्साइड आयन। ऑप्शन बी क्लोराइड आयन। ऑप्शन सी हाइड्रोनियम आयन। ऑप्शन डी है सल्फेट आयन। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोनियम आयन। जब एक अम्ल को पानी में घोला जाता है तो वह कौन सा आयन मुक्त करता है? हाइड्रोजन आयन मुक्त करता है। और ये हाइड्रोजन आयन स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकते, इसलिए वो क्या करते हैं? पानी के अणुओं के साथ जुड़कर हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं। विलयन में इन आयनों की उपस्थिति ही अम्लीय बनाती है। विलयन में ये आयन की उपस्थिति क्या करती है? उसे अम्लीय बनाती है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 के पहले चरण की मेजबानी किसने की? ऑप्शन ए है श्रीनगर जम्मू कश्मीर। ऑप्शन बी है लेह लद्दाख। ऑप्शन सी है शिमला हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन डी है नैनीताल उत्तराखंड। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लेह लद्दाख। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 के पहले चरण की मेजबानी किसने की है? लेह लद्दाख ने। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का पहला चरण केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लेह में आयोजित किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? शीतकालीन खेलों को बढ़ावा देना और स्थानीय प्रतिभाओं को मंच प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 में पेशेवर T20 क्रिकेट मैच खेलने वाले सबसे उम्र दराज खिलाड़ी कौन बने? ऑप्शन ए है महेंद्र सिंह धोनी। ऑप्शन बी जेम्स एंडरसन। ऑप्शन सी है एंड्रयू ऑप्शन सी है एंड्रयू ब्राउनली। और ऑप्शन डी है क्रिस गेल। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एंड्रयू ब्राउनली। 2025 में पेशेवर T20 क्रिकेट मैच खेलने वाले सबसे उम्र दराज खिलाड़ी कौन थे? एंड्रयू ब्राउनली। वर्ष 2025 में एंड्रयू ब्राउनली पेशेवर T20 क्रिकेट के इतिहास में मैदान पर उतरने वाले सबसे अधिक उम्र के खिलाड़ी बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हर साल 23 मार्च को शहीद दिवस किन महापुरुषों के बलिदान की याद में मनाया जाता है? ऑप्शन ए
महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, और ऑप्शन सी है सुभाष चंद्र बोस और चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन डी है लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। 23 मार्च 1931 को ब्रिटिश सरकार ने भारत के महान क्रांतिकारी भगत सिंह, सुखदेव और शिवराम राजगुरु को लाहौर जेल में फांसी दी थी। किस जेल में फांसी दी थी? लाहौर जेल में। इन वीरों ने देश की आजादी के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दे दी थी, जिन्हें उन्हीं के सर्वोच्च बलिदान को सम्मान देने के लिए हर वर्ष 23 मार्च को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? शहीद दिवस मनाया जाता है। 30 जनवरी महात्मा गांधी की पुण्यतिथि को भी शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। इन क्रांतिकारियों पर लाहौर षड्यंत्र केस के तहत मुकदमा चलाया गया था। कौन सा मुकदमा चलाया गया था? लाहौर षड्यंत्र केस के तहत मुकदमा चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुवांशिकी के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर के पौधे पर अपने प्रयोगों के लिए कितने प्रमुख विपरीत लक्षणों का अध्ययन किया? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 9। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 7। ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर के पौधों पर प्रयोग करते समय 7 अलग अलग विपरीत लक्षणों का चयन किया था। इन लक्षणों में पौधों की लंबाई, बीज का आकार, बीज का रंग, फूल का रंग आदि शामिल थे। कौन कौन से लक्षण शामिल थे? पौधे की लंबाई, बीज का रंग, बीज का आकार और फूल का रंग इसमें शामिल थे। इन्हीं प्रयोगों के आधार पर उन्होंने वंशानुगति के नियम प्रतिपादित किए हैं। किसने किए हैं? ग्रेगर जॉन मेंडल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विनिर्माण और आपूर्ति श्रृंखला शिखर सम्मेलन 2025 की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी बेंगलुरु, ऑप्शन सी नई दिल्ली, ऑप्शन डी हैदराबाद। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली। राष्ट्रीय विनिर्माण और आपूर्ति श्रृंखला शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन भारत की राजधानी नई दिल्ली में किया गया है। किसका आयोजन किया गया है? राष्ट्रीय विनिर्माण और आपूर्ति श्रृंखला शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है सम्मेलन का? तो भारत को एक वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करना और देश की रसद एवं आपूर्ति श्रृंखलाओं को और अधिक मजबूत बनाना इसका उल्लेख है। किसका? राष्ट्रीय विनिर्माण और आपूर्ति श्रृंखला शिखर सम्मेलन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति किस बल के कारण होती है? ऑप्शन ए अपकेंद्रीय बल, ऑप्शन बी अभिकेंद्रीय बल, ऑप्शन सी घर्षण बल, ऑप्शन डी पेशीय बल। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अभिकेंद्र बल। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाता है और इस वृत्तीय गति को बनाए रखने के लिए आवश्यक बल कौन सा है? अभिकेंद्र बल। यह बल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव द्वारा प्रदान किया जाता है। यदि यह बल अचानक समाप्त हो जाए तो क्या होगा? तो चंद्रमा अपनी कक्षा छोड़कर एक सीधी रेखा में गति करने लगेगा। पहला प्रश्न है, वर्ष 2025 में किस प्रसिद्ध अभिनेता को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन ए है मम्मूटी, ऑप्शन बी है मोहनलाल, ऑप्शन सी रजनीकांत, ऑप्शन डी है कमल हासन। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मोहनलाल, जिनको दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार यह भारत के सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो सिनेमा के क्षेत्र से संबंधित है। मोहनलाल मलयालम सिनेमा के एक दिग्गज अभिनेता हैं। मोहनलाल मलयालम जो है वो किससे रिलेटेड अभिनेता हैं? तो सिनेमा से रिलेटेड अभिनेता हैं और यह
पुरस्कार भारतीय सिनेमा में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। परीक्षा की दृष्टि से आपको याद रखना है कि यह पुरस्कार भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है? भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। कौन सा? दादा साहब फाल्के पुरस्कार। किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह सिनेमा के क्षेत्र से संबंधित है। और किसको दिया गया है? तो मोहनलाल यादव मलयालम को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2025 में बैडमिंटन की वैश्विक रैंकिंग में विश्व नंबर 1 स्थान पर पहुंचने वाली खिलाड़ी कौन थे? तो कौन थे? ऑप्शन ए है विक्टर एक्सेल्सन, ऑप्शन बी है लक्ष्य सेन, ऑप्शन सी है कुनलाबुत वितिदर्शन, ऑप्शन डी है ली जी जिया। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कुनलाबुत वितिदर्शन। कुनलाबुत वितिदर्शन थाईलैंड के एक उभरते हुए और शक्तिशाली बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। कुनलाबुत वितिदर्शन कौन है? एक बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। कहाँ के? थाईलैंड के। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन यह रैंकिंग जारी करता है कि विश्व नंबर 1 बनाने वाला किसी भी खिलाड़ी के करियर की सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली चीता सफारी का शुभारंभ किस नेशनल पार्क में किया गया? ऑप्शन ए है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ऑप्शन बी है कान्हा नेशनल पार्क, ऑप्शन सी है कूनो नेशनल पार्क, ऑप्शन डी है रणथंभौर नेशनल पार्क। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कूनो नेशनल पार्क। ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में। प्रोजेक्ट चीता के तहत नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से लाए गए चीतों को मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में बसाया गया है। इसका उद्देश्य क्या था चीता सफारी का? तो इसका उद्देश्य था पर्यटकों को प्राकृतिक आवास में चीतों को देखने का अवसर देना और पर्यटन को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारे कब सबसे अधिक टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं? तो ऑप्शन ए है जब वे आकाश में सबसे ऊंचे होते हैं, ऑप्शन बी है जब वे क्षितिज के पास होते हैं, ऑप्शन सी है जब आसमान में बादल होते हैं, ऑप्शन डी है दोपहर के समय। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जब वे क्षितिज के पास होते हैं तब तारे अधिक टिमटिमाते हुए हमें दिखते हैं। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है वायुमंडलीय अपवर्तन। तारे किसके कारण टिमटिमाते हैं? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। और जब तारे क्षितिज के करीब होते हैं तो उनके प्रकाश को पृथ्वी के वायुमंडल की बहुत मोटी परतों से होकर गुजरना पड़ता है। हवा की अलग अलग घनत्व वाली परतों के कारण प्रकाश क्या होता है? मुड़ता रहता है, जिससे वे अधिक टिमटिमाते हुए दिखते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा घोषित रेपो दर कितनी रही? ऑप्शन ए 4%, ऑप्शन बी 5.5%, ऑप्शन सी 6%, ऑप्शन डी 6.5%। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 6%। जून 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक की द्वारा घोषित जो रेपो दर थी वो कितनी थी? 6% थी। रेपो रेट क्या है? रेपो रेट क्या है? क्या होती है? रेपो रेट वह दर है जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार देता है। यदि रेपो रेट कम होता है तो बैंकों से कर्ज लेना सस्ता हो जाता है। 6% की दर यह दर्शाती है कि आरबीआई महंगी और विकास के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत विकास रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा जारी की जाती है? ऑप्शन ए विश्व बैंक, ऑप्शन बी संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क, ऑप्शन सी अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, ऑप्शन डी है विश्व आर्थिक मंच। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क।
जो सतत विकास रिपोर्ट की संस्था द्वारा जारी की जाती है। इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था यह रिपोर्ट दुनिया भर के देशों द्वारा 17 सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करने की प्रगति को मापती है। कितने लक्ष्यों को? 17 सतत विकास लक्ष्यों को। इन लक्ष्यों को 2030 तक पूरा करने का संकल्प लिया है, जिसमें मुख्य क्या है? गरीबी उन्मूलन और पर्यावरण संरक्षण इसमें मुख्य है, इसमें सतत विकास रिपोर्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तत्व का रासायनिक प्रतीक मुख्य रूप से क्या दर्शाता है? ऑप्शन ए तत्व का द्रव्यमान, ऑप्शन बी तत्व का परमाणु क्रमांक, ऑप्शन सी तत्व की संयोजकता, ऑप्शन डी है तत्व की अवस्था। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तत्व का परमाणु क्रमांक। किसी तत्व का रासायनिक प्रतीक क्या दिखाता है? तत्व के परमाणु क्रमांक दर्शाता है। परमाणु क्रमांक क्या होते हैं? तो यह परमाणुओं के नाभिक में मौजूद प्रोटॉनों की संख्या होती है। आधुनिक आवर्त सारणी इसी परमाणु क्रमांक पर आधारित होती है। उदाहरण जैसे H प्रतीक हाइड्रोजन को दर्शाता है। H क्या करता है? हाइड्रोजन को दर्शाता है, जिसका परमाणु क्रमांक क्या है? 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस टीम ने त्रिनिदाद और टोबैगो की बधिर क्रिकेट टीम को 5-0 से हराकर सीरीज जीती? ऑप्शन ए है ऑस्ट्रेलियाई बधिर क्रिकेट टीम, ऑप्शन बी है इंग्लैंड बधिर क्रिकेट टीम, ऑप्शन सी है भारतीय बधिर क्रिकेट टीम और ऑप्शन डी है श्रीलंकाई बधिर क्रिकेट टीम। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारतीय बधिर क्रिकेट टीम, जिसमें 5-0 से हराकर सीरीज जीती है। तो दोस्तों, आपकी सफलता ही हमारा मकसद है। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और ऐसे ही नई अपडेट और जीके की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू। जय श्री कृष्ण।